नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गन्स एंड गुलाब्स वेब सीरीज को, जिसके पहले एपिसोड को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमेशा इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है स्कूल के कुछ दोस्तों से, जिनमें की गंगाराम अपने एक दोस्त से झगड़ रहा होता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा प्यार करता है। गंगाराम कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जान भी दे सकता है, लेकिन फिलहाल तो वो दोनों ही अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के नाम अपनी कलाई पर गोदना शुरू कर देते हैं। लेकिन 2 अक्षर लिखने के बाद उन्हें एहसास होता है कि दर्द ज्यादा हो रहा है। तब वो बोलते हैं कि आगे का नाम कल लिखेंगे, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और गंगाराम यहाँ पर पेशाब करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि कुछ लोग एक आदमी के पीछे जान धोकर पड़े हुए हैं। गंगाराम यहाँ पर उन सभी लोगों को देख रहा होता है, लेकिन आगे जाने पर वो लोग उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उसे बेरहमी से मारने लगते हैं। और ये सब कुछ गंगाराम दूर से देख रहा होता है। और फिर यहाँ पर एंट्री होती है आत्माराम की। आत्माराम अपने जेब से खंजर निकालता है और उस आदमी को जान से मार देता है, जिसका नाम बाबू टाइगर होता है। तो बाबू टाइगर अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। तब गंगाराम उसके पास जाता है। दरअसल में बाबू टाइगर सिगरेट पीना चाह रहा था। तब गंगाराम उसकी मदद करता है, जिसके बाद बाबू टाइगर गंगाराम के कानों में कुछ सीक्रेट बात कहता है और फिर बाबू टाइगर सिगरेट पीते पीते मर जाता है। तब गंगाराम भी यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अब अगली सुबह हम बाबू टाइगर के घर के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर कि सभी लोग बुरी तरह से रो रहे थे। और यहीं पर हम बाबू टाइगर के बेटे टीपू को देख पाते हैं, जिसे अपने पिता के जाने का बिल्कुल भी दुख नहीं था। सुनील उससे कहता है कि तेरा बाप मरा है, तुझे कम से कम थोड़ा तो रोना चाहिए। जिस पर कि टीपू कहता है कि मेरे बाप की शकल को देख एक बार, ऐसा लग रहा है जैसे वो सिगरेट पीते पीते मर गया हो। लेकिन फिर भी टीपू का दोस्त सुनील उससे कहता है कम से कम एक्टिंग ही कर ले रोने की। तब यहाँ पर टीपू जबरदस्ती रोने की कोशिश करता है। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर गांची साहब आते हैं। दरअसल में बाबू टाइगर गांची साहब का एक बहुत ही खास आदमी था। गांची साहब का अफीम का बहुत बड़ा धंधा है और गुलाबगंज में उनकी बहुत चलती है। लेकिन बाबू टाइगर उनका सबसे खास आदमी था। उसके चले जाने से उन्हें भी बहुत दुख हुआ। गांची साहब यहाँ पर टीपू से भी कहते हैं तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो मेरे पास जरूर आना। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर गंगाराम आता है बाबू टाइगर के बेटे को ढूंढते हुए, लेकिन यहाँ पर उसे धुतकार कर भगा दिया जाता है। और यहाँ में मालूम चलता है कि दरअसल में टीपू अपने पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो जो भी काम करते थे टीपू को वो काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो उनसे नफरत करता था। अब गांची साहब जब अपने घर पर पहुँचते हैं तो उनका इंतजार एसपी मिश्रा कर रहा होता है। यहाँ पर गांची साहब एसपी मिश्रा को खूब चिल्लाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे ही इलाके में हमारे सबसे खास आदमी को मौत के घाट उतार दिया गया है और पुलिस बस देखती रह गई। अब जब बाबू टाइगर की अर्थी को ले जाया जा रहा था, तभी अचानक से टीपू को एहसास होता है कि उसके पिता नहीं रहे, इसलिए वो फूट फूट कर रोने लगता है। और सुनील जब उससे पूछता है कि अचानक से क्या हुआ, तब टीपू से जवाब देता है कि मेरा बाप कैसा भी था लेकिन वो मेरा बाप था। और फिर अगले सीन में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम अर्जुन वर्मा होता है। दरअसल में अर्जुन नारकोटिक डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर होता है और उसकी पोस्टिंग गुलाबगंज में हुई है और उसे सॉन्ग सुनने का बहुत शौक है। और थोड़ी देर के बाद अर्जुन अपने ऑफिस पहुंच जाता है। वैसे तो अर्जुन की ज्वाइनिंग कल थी, लेकिन वो आज ही ऑफिस आ जाता है। और यहाँ पर आते से ही अर्जुन जो है वो अफीम के धंधों के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि इस इलाके का सबसे मेन धंधा अफीम ही है। अब कुछ दिनों के बाद गांची साहब से सुकांतो नाम का एक आदमी मिलने के लिए आता है। दरअसल में वो अफीम के बिजनेस के बारे में बात करने के लिए आए थे। वो गांची साहब से कहते हैं कि उन्हें 7 टन अफीम चाहिए, जिसके लिए गांची साहब कह देते हैं कि उन्हें तो बहुत आराम से मिल जाएगा। जिस पर कि सुकांतो उनसे कहता है कि ये अफीम मुझे नहीं चाहिए, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल इंसान को चाहिए। और तुम अगर अफीम देने का वादा कर रहे हो और अगर उसे अफीम नहीं मिल पाया तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए गांची साहब यहाँ पर इस डील के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो थी, क्योंकि गांची साहब जितना अफीम यहाँ पर उगाते हैं उससे कहीं ज्यादा अफीम उन्हें देना था। आगे हम टीपू को देख पाते हैं। दरअसल में टीपू एक मैकेनिक है और एक वो छोटे से गैराज में काम करता है और उसका सपना है कि एक दिन वो बहुत बड़ा गैराज खड़ा कर सके। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर उसकी दुकान पर एक लेखा नाम की लड़की आती है, जिसकी गाड़ी पंचर हो गई थी। तो यहाँ पर टीपू जो है वो उसकी गाड़ी का पंचर बना रहा था। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में टीपू जो है वो लेखा को बहुत ज्यादा प्यार करता है। और तभी यहाँ पर लेखा जो है वो यहाँ पर टीपू से उसके पिता के बारे में पूछती है कि उसके पिता बहुत ही बहादुर थे। वो एक किस्सा सुनाती है कि जब वो 12वीं में थी तब मार्केट में उसे कुछ लोग परेशान कर रहे थे। तब तुम्हारे पिता की एंट्री हुई थी और उन्होंने उन लोगों को मार पीट कर यहाँ से भगा दिया था। और फिर थोड़ी देर के बाद लेखा यहाँ से चली जाती है। टीपू लेखा से प्यार तो करता ही है और वो तो उससे शादी भी करना चाहता है, लेकिन टीपू ने अभी तक लेखा को ये बात नहीं बताई है कि वो उससे प्यार करता है। और
फिर थोड़ी देर के बाद टीपू के पास उसका दोस्त सुनील आता है। सुनील टीपू से कहता है कि रोज लेखा को देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं, इससे पहले कि लेखा की शादी तय हो जाए उससे पहले तुम्हें लेखा को अपनी दिल की बात बता देना चाहिए। लेकिन टीपू को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लेखा को अपने दिल की बात कैसे बताए। तब सुनील उसे एक सुझाव देता है। वो कहता है कि हमें लेखा के लिए एक लेटर लिखना चाहिए और मैं एक लड़के को जानता हूँ जो कि लेखा को इंग्लिश में लेटर लिख सकता है। तब यहाँ पर टीपू भी मान जाता है। अब आगे हम स्कूल का सीन देख पाते हैं जहाँ पर कि हम गंगाराम को देखते हैं जो कि पढ़ाई में बहुत वीक है, और साथ ही हम लाल कृष्ण को देख पाते हैं जो कि पढ़ाई में बहुत तेज है और वो इस क्लास का कैप्टन भी है, और यही वो बंदा है जो कि इंग्लिश में लेटर लिखता है। अब टीचर क्लास में आती है और वो सभी को बताती है कि तुम्हारी क्लास में एक नया एडमिशन हुआ है जिसका नाम ज्योत्सना होता है। अब अगले सीन में हम अर्जुन को देख पाते हैं जो कि अफीम के कारोबार को चेक कर रहा होता है। दरअसल में गुलाबगंज में जितनी भी अफीम बनती है वो सरकार के लिए ही बनती है, तो ये अफीम आखिरकार कैसे बनती है अर्जुन इन्हीं को चेक कर रहा होता है। तभी यहाँ पर उससे मिलने के लिए एसपी मिश्रा आ जाते हैं और वो यहाँ पर उनसे बात करने लगता है। एसपी मिश्रा दरअसल में अर्जुन के हाव भाव पता करने के लिए आया था कि वो ईमानदार है या फिर उसी की तरह है, लेकिन एसपी सर यहाँ पर नोटिस करते हैं कि अर्जुन एक ईमानदार ऑफिसर है। अब अगले सीन में हम लाल कृष्ण को एक लव लेटर लिखता हुआ देख पाते हैं जो कि टीपू के लिए लिख रहा था, और टेप रिकॉर्डर में जब तक सॉन्ग ना बजे तब तक लाल कृष्ण लेटर नहीं लिख पाता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर गंगाराम आ जाता है। गंगाराम उससे लेटर के बारे में पूछता है तो लाल कृष्ण उसे बताता है कि उसने हाल ही में इस लेटर को फिनिश किया है। तब यहाँ पर गंगाराम जो है वो उस लेटर को टीपू को देने के लिए जाने लगता है और वो यहाँ पर लाल कृष्ण को कुछ पैसे दे देता है। अब अगली सुबह स्कूल जाने से पहले गंगाराम टीपू को वो लेटर देता है, लेकिन लेटर देने से पहले वो बाबू टाइगर की कही हुई बातों को टीपू को बताना चाहता था, लेकिन टीपू लेटर को लेकर इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि वो बातें जानना ही नहीं चाह रहा था। गंगाराम उनसे कहता है कि डियर के बाद उसने कुछ खाली जगह छोड़ी है, वहाँ पर तुम अपनी बंदी का नाम लिख लेना। लेकिन टीपू उससे कहता है कि ये काम भी तू ही कर दे और डियर के बाद लेखा लिख दे। वैसे तो उसका नाम चंद्रलेखा है, लेकिन मैं उसे प्यार से लेखा बुलाता हूँ। लेकिन चंद्रलेखा नाम सुनते से ही गंगाराम हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे मालूम चला है कि जिस चंद्रलेखा के बारे में वो बात कर रहे हैं वो उसकी चंदा है और वो भी चंद्रलेखा से ही प्यार करता है। तो गंगाराम टीपू से कहता है कि ये लेटर मैंने अपने दोस्त से लिखवाया है, तो अगर मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया तो राइटिंग अलग अलग हो जाएगी, इसलिए ये नाम भी मैं अपने दोस्त से ही लिखवाऊंगा। और वो लेटर लेकर वो यहाँ से चला जाता है। अब आगे हम उसे स्कूल में देख पाते हैं जो कि बैठे बैठे सोच रहा था कि चंद्रलेखा सिर्फ उसकी है और किसी की भी नहीं हो सकती। गंगाराम तो चंदा के लिए जान भी दे सकता है। आगे हम गांची साहब को देख पाते हैं जिन्हें ये टेंशन सता रही थी कि आखिर वो इतने सारे अफीम का जुगाड़ कहां से करें, और उन्हें इस बात की भी टेंशन हो रही थी कि आखिर बाबू टाइगर की हत्या किसने की। तब गांची साहब का राइट हैंड महेंद्र ने बताता है नवीद के सबसे खास आदमी आत्माराम ने बाबू टाइगर को मारा है। वो बताता है कि आत्माराम बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है, वो 4 तरीके से आदमी को मारता है और साथ ही उसे कई लोगों ने मारने की भी कोशिश की है, लेकिन वो हर बार बच जाता है। अब अगले सीन में हम टीपू को देख पाते हैं जो कि अगली सुबह अपनी गैराज में लेखा का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर लेखा आ जाती है जो कि स्कूल जा रही थी, लेकिन यहाँ पर उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो लेखा को लेटर दे सके। लेकिन सुनील के कहने पर वो उसके पीछे भागता है और पीछे भागते हुए वो लेखा को एक जगह पर रोकता है और उसे लेटर देता है। लेटर देने के बाद वो तुरंत ही वापस आ जाता है। लेखा जब ये लेटर पढ़ती है तो वो गुस्से में टीपू के पास आती है और उस लेटर को टीपू की तरफ फेंकते हुए उसे भला बुरा सुनाकर यहाँ से चली जाती है। ये सारी चीजें हो जाने के बाद टीपू का दिल टूट जाता है और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। अब अगले सीन में हम अर्जुन और उसकी वाइफ को देख पाते हैं। यहाँ पर अर्जुन अपनी वाइफ से माफी मांगता है क्योंकि हमेशा उसका ट्रांसफर हो जाने की वजह से उसकी पत्नी को प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसकी पत्नी उससे कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। और यही बार में मालूम चलता है कि दरअसल में ज्योत्सना जो है वो अर्जुन की बेटी है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर उनके टेलीफोन पर एक कॉल आता है। जैसे ही अर्जुन की वाइफ उठाती है तो यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है। तब वो अर्जुन को बताती है कि ऐसा बहुत बार हो चुका है। अगली बार जब टेलीफोन बजता है और अर्जुन जब फोन उठाता है तो सामने से यामिनी नाम की एक लड़की बोलती है कि वो तुम्हें बहुत मिस कर रही है, और यहाँ पर अर्जुन उसकी आवाज सुनते से ही फोन कट कर देता है। अब रात को हम एक ऐसे ढाबे को देख पाते हैं जो कि शेरपुर और गुलाबगंज की बॉर्डर पर है। दरअसल में शेरपुर और गुलाबगंज के बीच 36 का आंकड़ा है। उन्होंने एक लाइन भी बनाई है जिसके उस पार ना तो ये लोग जा सकते हैं और ना ही वो लोग आ सकते हैं। इसी ढाबे पर गांधी साहब का बेटा जुगनू अक्सर आया करता है
और यहीं पर अक्सर उनके बीच झगड़ा भी होता रहता है और इस बार भी ऐसा ही होता है। उनके बीच में झड़प हो जाती है और वो एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे थे। तभी यहाँ पर जुगनू चुपचाप से बाहर आता है और उनके एक खास आदमी के फ्यूल टैंक में कोल्ड ड्रिंक मिला देता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है टीपू की तरफ और टीपू यहाँ पर लेखा को दिए गए लेटर को देखकर बुरी तरह से रो रहा था। दरअसल में जो लेटर लेखा को देना था वो गंगाराम ने नहीं दिया था, बल्कि उसकी जगह पर गंगाराम ने एक दूसरा गंदा सा लेटर लेखा को दे दिया था। और इसी रात हम अर्जुन वर्मा को भी देख पाते हैं, जो कि एक होटल जाता है यामिनी से मिलने के लिए, जो कि बार बार टेलीफोन पर उसे परेशान कर रही थी। दूसरी तरफ जुगनू ने जिस बाइक में कोल्ड ड्रिंक मिलाई थी वो बाइक कुछ दूर चलने के बाद बंद पड़ जाती है। वो लोग टीपू की गैराज में पहुंचते हैं जब टीपू गैराज बंद कर रहा था। इसके बावजूद वो उनकी बाइक को सुधारने में लग जाता है, लेकिन तभी उन्हें ये मालूम चलता है कि दरअसल में टीपू जो है बाबू टाइगर का बेटा है और ये दोनों जो लोग आए हुए हैं वो दरअसल में शेरपुर के रहने वाले हैं और इन्हीं के लोगों ने बाबू टाइगर को मारा था। तभी उन दोनों में से एक आदमी टीपू से कहने लगता है कि हमने तेरे बाप को बहुत ही बेरहमी से मारा था। यहाँ पर वो आदमी टीपू को एक्टिंग करके बता रहा होता है कि हमने जब तेरे बाप को मारा था तो वो बहुत ज्यादा तड़प रहा था, लेकिन ये देखकर टीपू को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ में रखे पाने को उस आदमी के मुंह में घुसेड़ देता है, जिससे कि उस आदमी की तुरंत ही मौत हो जाती है। जो दूसरा आदमी था वो ये देखकर भागने लगता है, लेकिन तभी टीपू उसका पीछा करता है और उसे भी पाने से मार डालता है। और इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा और आपको दूसरे एपिसोड का कितना इंतजार है। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।